गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य मंडप से हम और आप बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भोपाल श्रीमान रविंद्र जी यति और श्रीमती कृष्णा जी गौर मंत्री मध्य प्रदेश शासन उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए चलते हैं हम और आज परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे जी। और आइए सर्वप्रथम मैं हमारे सम्माननीय अतिथियों के सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा जी गौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान राजेश जी मड़वैया, अरविंद जी सुपारी और साथ में और महोत्सव कमेटी आएंगी और राकेश जी अनुपम ये सभी आएंगे। सम्माननीय विधायिका मध्य प्रदेश शासन मंत्री श्रीमती कृष्णा जी गौर का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर सम्माननीय अतिथि का सम्मान करें। श्रीमती राजेश जी आए महिला सम्मान के लिए। श्रीमती राजेश जी और डॉक्टर गौरवी जी बजावे महिला सम्मान के लिए। आइए डॉक्टर गौरवी जी ताली बजा के सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भोपाल से श्रीमान रविंद्र जी यति हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा महोत्सव कमेटी सम्माननीय श्रीमान महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष भाई अमर जी अपनी टीम के साथ सम्माननीय रविंद्र जी यति भोपाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। और श्रीमती कृष्णा जी गौर को परम हेलो 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 और आइए इसी क्रम में जिन्होंने आज गुणायतन टेस्ट के रूप में जोड़ने का ओम ओम माइक ठीक करो। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। डॉक्टर भागचंद जी श्रीमान हजारीलाल परिवार नेहरू नगर भोपाल वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा श्रीमान संजीव जी जैन अलंकार परिवार वे आएंगे। सम्माननीय डॉक्टर और डब्बू अलंकार जी भी आए। साथ में सुनील जी पटेल जवाहर चौक ये भी आएंगे। सम्माननीय डॉक्टर भागचंद जी हजारीलाल परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में आज और यही चलते हैं अगले गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में श्रीमान महेंद्र जी, लक्ष्मी जी, गौरव जी, शिल्पी जी, अंकुर जी, सुचि जी, आर्या जी, आरनी जी, आर्थो जैन टीटी नगर भोपाल जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमान महेंद्र जी, लक्ष्मी जी परिवार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान विमल जी, सरोज जी, उनके पुत्रवधु डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर गौरवी जी, डॉक्टर खुशी जैन,
जवाहर चौक भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का, क्षमा करना, शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री श्री अनुभव जी शराफ, श्रीमान प्रशांति जी जैन, कुलपति सेज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जितेंद्र जी जैन भोपाल विदिशा, ये आएंगे। सम्माननीय हमारे श्री विमल जी सरोज जी के पुत्र पुत्रवधु डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर गौरवी जी, भैया यहीं करो ना सम्मान भैया। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान अमर जी भी आ जावे सम्मान के लिए, अजय जी का। और आइए सम्मान के इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव डिप्टी कलेक्टर श्रीमान नितिन जी जैन विदिशा हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज मुनिवर के स्त्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती राजेश मड़वैया महिला सम्मान किया जावे। बस श्रीमान नितिन जी जैन डिप्टी कलेक्टर विदिशा वे भी आए परम पूज मुनिवर के स्त्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए चलते हैं और इसी क्रम में, हाँ जी, हमारे बीच में उज्जैन से भट्टालक जयेंद्र जी कीर्ति उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी वे आए। भट्टालक श्रीमान जयेंद्र जी कीर्ति उज्जैन। जयेंद्र कीर्ति जी आ रहे हैं। आइए उज्जैन नगर से हमारे भट्टारक श्री जयेंद्र कीर्ति जी हमारे बीच उपस्थित हैं और सम्मान में महोत्सव कमेटी के अमर जी भैया अपनी टीम के साथ सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए अमर भैया आ जाएं। इंजीनियर चंद्रशेखर जी यदि विदिशा यहाँ पहुंच चुके हो तो श्रीमान मंच पे आ जाएं। चंद्रशेखर जी विदिशा अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आए। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नहीं प्रश्न के लिए ना? अच्छा ठीक है। और चलते हैं आज भगवान की जन्म कल्याण की इस पावन मंच पर गुरुवर के चरणों में और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ पर जो गुणायतन से भी जुड़े हैं डॉक्टर जितेंद्र जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में पंकज जी प्रधान अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहें। जिनका नाम बोलूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके, हाथ ऊंचा कर दें। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में छामी। महाराज जी, दो प्रकार के ज्ञान मैंने पढ़े थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। एक सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान क्या एक ही हैं, और यदि अंतर है तो क्या है? देखिए, लोक व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें मानना पड़ता है। जैसे कोई काठ के घोड़े पे बैठता है तो उसको हम घोड़ा बोल देते हैं। ऐसे ही व्यवहार चलाने में जो प्रत्यक्ष नहीं हो फिर भी प्रत्यक्ष है, उसको समव्यवहारिक कहते हैं, है तो परोक्ष। नमोस्तु। पंकज जी प्रधान भोपाल और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अजय जी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आचार्य गुरुवर को प्रणाम करता हूँ जिनकी आध्यात्मिक छेनी से आप जैसे प्रतिमा और आप जैसी प्रतिभा को उन्होंने निखारा, जो आज देश में मैंने 55 वर्ष की आयु हो गई है। जिनायतन और धर्मायतन तो बहुत बनते हुए देखे हैं,
लेकिन विश्व में पहली बार गुणायतन बनते हुए देख रहा हूं, जो कि भगवान बनने की आंतरिक क्रिया है, जहां पर प्रथम गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की क्रिया वहां पर प्रत्यक्ष रूप से होगी। कल देश के मूलधन विद्वान जो हमारे डॉक्टर एसपी भारल जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे अलौकिक और दिव्य अनुभूति हुई। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से वो प्रारंभ हो, हम सबको अलौकिक और दिव्य अनुभूति के दर्शन साक्षात वहां पर करना पड़े। मेरा शंका ये समाधान प्राप्त करना चाहता हूं कि प्रथम गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, आत्म तत्व को कैसे पहुंचने की क्रिया है। और वर्तमान जो हमारा पंचम काल है, उसमें जो हमारे साधुगण हैं वो कौन सी गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, और फिर 14वें गुण स्थान तक पहुंचने में कितने लाख वर्ष उनको और लगेंगे। नमस्ते महाराज। देखिए, गुणस्थान हमारे चेतना के गुणात्मक विकास का प्रतीक है। ये हमारे मन, वचन, काय की प्रवृत्तियां और आवेग संवेग के परिणाम से होती हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं हमारे एक्टिविटीज और इमोशंस पल पल में बदलते हैं, और इनको मापने का एक अंतरंग पैमाना है गुणस्थान। हर व्यक्ति की हर पल एक्टिविटीज बदलते रहती है और इमोशंस बदलते रहते हैं। अनंत जीव है, उस दृष्टि से अनंत है, लेकिन इन सब को 14 भागों में विभाजित किया है। और उसमें सबसे पहले मिथ्या दृष्टि, जो भूल भरी दृष्टि का द्योतक है, और सबसे अंत है योग केवली, जो अपनी चेतना का चरमोत्कृष्ट रूप है। उसके बाद हम सीधे सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की संपूर्ण जीवन यात्रा हम इसमें देखते हैं और समझते हैं। वर्तमान में मुनिराज 7 गुण स्थान तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जिस ध्यान की आवश्यकता है आज वो संभव नहीं। डॉक्टर अजय जी जैन और साथ में ही डॉक्टर गौरवी जैन, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जो आज ही गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, पूरे परिवार के साथ में डॉक्टर साहब अपना एक प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में पूज्य निर्णय सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई हैं यहाँ पर, सुनील जी जैन मुरारिया, शैलेंद्र जी जैन मुरारिया। बोलो। ओ एक कार्यकर्ता तैयार रहे ताकि माइक जिसका नाम बोले वहां तक पहुंचा। हेलो, चालू है। हेलो, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपने आज सुबह बताया था कि मर्म के हिसाब से कर्म करोगे तो धर्म होगा। अब हमारा जो डॉक्टरी का पेशा है उसमें भी हमारा धर्म होता है। तो जब हम यहाँ बैठते हैं तो मन में आकुलता रहती है कि वहाँ मरीजों का क्या हो रहा होगा, और जब हम वहाँ रहते हैं तो मन आपके चरणों में बार बार दौड़ता है, ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के यहीं बैठ जाएं। तो इस मन स्थिति को कैसे बैलेंस करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मैंने कहा था कि जन्म के साथ कर्म जुड़ा है। जी महाराज जी। और कर्म हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, कर्म करे, पर खट कर्म से बचे। खट कर्म से बच गए तो सत्कर्म होगा, और सत्कर्म भी धर्म है। पर इसको जानने के लिए हमें जीवन के मर्म को जानना होगा। जिसने जीवन के मर्म को जान लिया वो किसी भी क्षेत्र में रहे, उसका धर्म उसके साथ है। और सबसे बड़ा धर्म अधर्म से बचना। और मैं बोलता हूं, धर्म हर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। हमारा कैसा कार्य क्षेत्र है, हमारी कैसी भाव भूमिका है, उसके अनुरूप उसका अलग अलग तरीके से धर्म होगा। एक आम आदमी जैसा धर्म करता है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति का वैसा धर्म नहीं होगा। जो आदमी 24 घंटे काम में लगा है, मैं समझता हूं उसका कर्म ही धर्म है। बस खटकर्म से बच जाइए, जो करिए
फिर दुनिया में कहीं रहो, हमारे हृदय में प्रभु रहे, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात अपना करके चले तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूँगा एक बार इस डॉक्टर दंपति का, पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। आज इन्होंने अपनी पूरी पीढ़ियों को गुणायतन से संबद्ध कर लिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनील शैलेंद्र जी मुरारिया, जो पूज्य निर्णय सारी जी महाराज की अवस्था के भैया हैं, और उसके बाद में कर्मठ कार्यकर्ता समाज सेवी सुनील जी पटेल, वे तैयार रहे। बोले, प्रश्न बोले। बोलो। मुरारिया जी हैं यहाँ पे? है। बोलो भाई। माइक वाले भैया थोड़ा सा अलर्ट रहे हैं। ओम। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अलग जी छलक जी के चरणों में क्षामी। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि भगवान आदिनाथ को क्या ब्रह्मा कहा जाता है? आदिनाथ भगवान को ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कहा जाता है। जैन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग अवधारणा। जैन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हमारी अपनी आत्मा की ही परिणति मानी जाती। ब्रह्मा कौन है? जो हमारा निर्माण करे। विष्णु कौन है? जो हमारा प्रतिपालन करे। और महेश कौन है? जो हमारी अशुभ वृत्तियों का विनाश करे। उस अर्थ में भगवान ऋषभदेव ने युग के आदि में इस सृष्टि के कर्म मूलक मानव सभ्यता का आविष्कार किया, इसलिए वो ब्रह्मा हुए। उनने हमारे जीवन के निर्वाह का रास्ता बताया, इसलिए वो प्रतिपालक विष्णु हुए। और उन्होंने हमें अशुभ से हटकर अपने जीवन को दुखों से मुक्त करने का रास्ता बताया, इसलिए शंकर। सुनील जी पटेल भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में सुबोध जी जैन नगर निगम भोपाल। नमोस्तु महराज श्री पटेल परिवार भोपाल, भामाशाह बेलहरा परिवार सागर एवं सद भैया परिवार भोपाल की तरफ से सादर नमोस्तु महराज श्री। ओम ओम। महराज श्री, मेरे को ये बताया गया था कि जो विवाह करने का जो तरीका है, श्रेष्ठतम और आदर्शमय तरीका है कि आप चक्रवर्ती विवाह करिए। तो महराज श्री, हमारे साथ मेरे भाई और मेरे जो रिलेटिव, 4 शादियाँ ऐसे चक्रवर्ती विवाह हुई हैं हमारे परिवार में, और ये चौथी मेरी हुई है। महराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि ये श्रेष्ठतम तरीके से विवाह तो कर लिया, अब शादी के बाद, विवाह के बाद आज दूसरा दिन है, तो इस श्रेष्ठता को कैसे बरकरार किया जाए कि आपके ही जो मार्ग, आप जो पूर्ण तरीके से मार्ग फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएं? पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। एक संपन्न परिवार होने के बाद भी इन्होंने अपने परिवार में 4 विवाह बड़े सादगी के साथ धर्ममय तरीके से चक्रवर्ती विवाह किया, धर्म क्षेत्र में संपन्न किया। अभी 2 दिन पूर्व ही शायद तुम विवाह के संबंध में बंधे हो, और ये दोनों छोर से, इधर से पटेल परिवार और सागर से बिलहरा परिवार, दोनों हमारे समाज के एक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार, और उनमें जब ऐसा आदर्श उपस्थित होता है तो लोगों के लिए बड़ा अनुकरणीय बन जाता है। सबको ऐसे अनुकरणीय आदर्श का परिचय देना चाहिए। और ये मुझे प्रसन्नता है कि ये प्रेरणा तुम युवाओं के मन में खुद हुई, ये बहुत सकारात्मक परिणाम है। बंधुओं, एक बात मैं इस संदर्भ में जरूर कहूँगा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह कहाँ होना चाहिए। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन हो गया, आप 5 सितारा होटलों में करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। हमारे यहाँ लिखा है, क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के।
किसी पवित्र स्थल पर विवाह होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा की साक्षी में होना चाहिए। अब बताओ, जो आपके वेन्यूज होते हैं वो क्या पवित्र स्थल है? जहां मौज मस्ती भी खूब होती है और सब प्रकार की हिंसा भी होती है। आज तुम्हारा विवाह हुआ, 4 घंटे पहले किसी की कराह आई, क्या होगा? ये फैशन खत्म करना चाहिए और शास्त्र में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुरूप ही सारा कार्य करना चाहिए। विवाह एक मांगलिक अनुष्ठान है, इसमें आप लोगों को वैसा ही ध्यान रखना चाहिए जैसा आप गृह प्रवेश के टाइम में रखते हैं। दिन में संपन्न करें, भगवान की साक्षी में करें और विशुद्धि के साथ विधि विधान पूर्वक करें, तो आपका विवाह सार्थक होगा और सधेगा। नहीं तो पानी ग्रहण संस्कार के टाइम में ही सबसे ज़्यादा हंसी मजाक और फूहड़पन होता है। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने ये किया, मुझे बहुत हर्ष है, प्रसन्नता है और मैं सोचता हूँ कि ऐसे और लोग भी प्रेरित होंगे और व्यर्थ के अंधानुकरण से ऐसा आदर्श व्यवस्थित करेंगे। मैं आप सबसे कहता हूँ, आपके पास संपन्नता है और आप चाहते हैं कि मैं खर्च करूँ, तो कोई रचनात्मक कार्य में करो। ऐसे चक्रवर्ती विवाह करो, सादे समारोहों में विवाह करो और उस पैसे के खर्च को बचा करके कुछ अच्छे कार्य करो। मैं कहता हूँ, एक विवाह अपना करो और 100 विवाह किसी गरीब कन्या का करा दो, सारा काम होगा, तुम्हारा नाम भी होगा और पुण्य में काम भी लगेगा। तो इसलिए फालतू अंधानुकरण से बचना चाहिए। तुमने पूछा आगे हम क्या करें? अब श्रावक बन गए हो और श्रावक बनते ही हमारे यहाँ कहा गया त्रिवर्ग का पालन करो, अर्थात धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जियो। अब गृहस्थ बन गए हो, अकेले नहीं। अभी तक अकेले थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है और तुम्हारी जो विवाहिता है वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। तो धर्म का विशेष ख्याल रखना है। अर्थ के उपार्जन में और काम के आलंबन में भी धर्म का नियंत्रण रख करके चलोगे, जीवन की सतत उन्नति होगी और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आप देखें ये इतना बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर गुरुवर के आशीर्वाद से चल रहा है और इसमें अनेक हाथ लगते हैं। ऐसे ही एक सुबोधजी जैन अधीक्षण यंत्री नगर निगम भोपाल, जिन्होंने इस पंच कल्याण की सानंद सफलता और यहाँ पर ये जो पांडाल वगैरह बना, बहुत अहम भूमिका निभाई। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में मैं आवाज़ दूंगा। आज अपने बीच में यहाँ पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री हैं, विधायिका कृष्णा जी गौर यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु क्षुल्लक इच्छामि। महाराज जी, मेरे एक लघु प्रश्न है कि सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन कैसे हों कि उनका प्रयोजन सफल हो। आजकल दिखावे को प्राथमिकता देते हैं जिससे मूल प्रयोजन गौण हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, सामाजिक और धार्मिक आयोजन के लिए आपने पूछा प्रयोजन। जिस प्रयोजन से हम सामाजिक धार्मिक आयोजन कर रहे हैं वो प्रयोजन दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत तामझाम ग्लैमर तो आज का युग है, उसके बिना लोग आकर्षित नहीं होते। लेकिन इन तामझाम में ही हम उलझ गए तो मूल चीज़ हाथ से छिटक जाती है। हमें भाव विशुद्धि के साथ और सेवा भाव के साथ ऐसे कार्य करने चाहिए और इनका और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। यदि ये बातें अपना करके हम चलेंगे तभी ये सब सार्थक है। नमस्ते महाराज। पीड़ितों और दलितों के उत्थान में जो अपना योगदान दे रही हैं पिछड़ा व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री विभाग, जिनके पास में है ऐसी कृष्णा जी गौर, अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिला प्रमुख भाजपा रविंद्र यतीज जी।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा का समाधान आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर करेंगे। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है तो हमें सम्मान मिलता है। हम स्वयं के लिए ऐसा क्या करें कि ये मान सम्मान हमेशा हमारे साथ बना रहे? ये बहुत समाधान अच्छा, आपसे चाहती हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बस सही बात है। जब कोई हमारा अग्रणी होता है तो लोग उसे मान सम्मान देते हैं। आपने पूछा है कि लोग मान सम्मान देते हैं, उससे हमारे मन में अभिमान न रहे और ये मान सम्मान सदा बना रहे, उसके लिए हम क्या करें? दो काम करें। पहला तो जिस लिए मान सम्मान मिल रहा है उसका ध्यान रखें। लोग मुझे जो मान दे रहे हैं, जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, वो मुझ व्यक्ति के लिए नहीं दे रहे हैं। मुझे जो दायित्व मिला है और उसके माध्यम से मुझे जो सेवा का अवसर मिला है उसके लिए। अगर ये ध्यान में रहेगा तो आपके मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। और जो दायित्व मुझे मिला है मैं उसको निभाऊं तो मान सम्मान भी मिलता रहेगा। तो अपने आप को हम एक आम आदमी माने। हमें दायित्व मिला इसलिए सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे लिए दिए गए दायित्व का है। और ये दायित्व भी मुझे यूं ही नहीं मिला, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले लोगों के बदौलत मिला। तो लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो कायदे से ये सम्मान मेरा नहीं, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया उनका है। ये सोच है। और जिस लिए मुझे ये सम्मान मिला है, मिल रहा है, मुझे वो करते रहना है। यदि भाव मन में बना रहे तो व्यक्ति शिखर पर चढ़ करके भी विनम्रता की मूर्ति रह सकता है। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में भाजपा की जिला प्रमुख रविंद्र यतीत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी गुरु चरणों में अपनी विनयाञ्जलि के साथ में एक प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी नेहरू नगर से ममता जैन, डॉक्टर बीसी जैन। गुरुजी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। मैं कोलार का लगभग 30 साल से निवासी हूँ। एक बार आप हमारे कोलार में आ चुके हैं। वहाँ 5 जैन मंदिर हैं। जितने दिन आप वहाँ रहे थे वो वातावरण, उस सुख को मेरे दिमाग से निकलता नहीं है, दिल दिमाग से। तो आज कोई प्रश्न तो नहीं है, मन में एक बात आ रही थी कि अगर आप दोबारा कोलार आएंगे तो मैं धन्य महसूस करूँगा और पूरा कोलार के धन्य। बहुत अच्छी बात है भावना भाई है। कोलार का भी संस्कार उपवन तो कोलार में ही है ना। आगामी 1 और 2 तारीख का कार्यक्रम वहाँ के लिए सुनिश्चित है। आप अभी से उसे सुरक्षित कर लें। जी प्रणाम। ममता जी जैन, डॉक्टर बीसी जैन, नेहरू नगर गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद में आज अपने बीच में चंद्रशेखर जी जैन विदिशा, जो इतना बड़ा सम्मेद सीटर की उस पावन धरा पर उपक्रम हो रहा है गुणायतन, उसके आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी अपने बीच में। और इस मंदिर टीटी नगर के भी आर्किटेक्ट वही हैं जिनकी देखरेख में यह विशाल जिनालय बन रहा है। आ जाएं चंद्रशेखर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हो जाएं, मंच पर आ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। ये प्रश्न मेरी सासू माँ का है। उनका कहना है कि आज के इस युग में सभी सुख सुविधाएं तो हर किसी को आवश्यकता से अधिक प्राप्त हैं, परंतु शारीरिक मानसिक रूप से परेशान बहुत हैं लोग। तो इन परेशानियों से बचने के लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात है। सुविधाएं तो बहुत है पर मानसिक उलझने बहुत है। उन सब से बचने के लिए इन सुविधाओं का मोह त्यागना। जितनी जितनी हम सुविधाओं के आदी और अभ्यासी बनेंगे हमारी उलझने बढ़ेगी।
हम साधनों से ऊपर उठकर साधना की तरफ उन्मुख हों, सारा रास्ता प्रशस्त हो। नमोस्तु हाँ। और विदिशा से चंद्रशेखर जी जैन अपने सुपुत्र के साथ में, भतीजे के साथ में, और यहाँ की ट्रस्ट कमेटी और सम्मानकर्ता अरविंद जी सुपारी, राजेश जी पारस होम्स और अमर जी जैन अध्यक्ष और पवन जी सुपर वहीं चले जाएं। प्रश्न के बाद में वे सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार चंद्रशेखर भैया का सम्मान कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेंद्र जी जैन जो प्रमाणित समूह से जुड़े हैं बावड़िया कला भोपाल से। महाराज श्री के श्री चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये जिनालय पूर्ण हो जाएगा और उसमें कुछ कार्य शेष रहेगा, तो उस शेष कार्य को हम पूरा करते वक्त चूँकि भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे श्री जी का अभिनय हम लोगों से ना हो? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस प्रतिभा का कर दीजिए, आप लोग जल्दी से सम्मान कर दीजिए, जल्दी। अमर वहीं जाके कर दो, वहीं जाके कर दो, फटाफट पहुँच जाए। पंच कल्याण कमेटी और यहाँ की कमेटी अमर जी के साथ में जल्दी वहीं जाके करो ना भाई। मैं कह रहा था एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। छोटे कद में बड़ी प्रतिभा के धनी हैं और ये बहुत लगन से काम कर रहे हैं। आप देख रहे स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मंदिर जो आकार लेने जा रहा है वो इनके ही मेहनत का फल है, इनकी दिशा और दृष्टि का फल है। गुणायतन तो सारे विश्व में प्रसिद्ध है ही, अब ये टीटी नगर का मंदिर भी वैसी ही प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। आपने पूछा मंदिर के प्रतिष्ठा के उपरांत उसके निर्माण कार्य में हमें कौन सी सावधानियां रखनी। देखिए, आपने तो पहले ही सावधानी रखी है, प्रतिष्ठा हो गई, हो रही है, नीचे का तल तो पूरा पूर्ण हो ही गया। अब भगवान अभी वहीं विराजेंगे, तो जहाँ भगवान विराजे वहाँ पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखें। ऊपर के तलों में जब भी कारीगर जाए, जूते चप्पल, गुटखा, मसाला, तम्बाकू पर परहेज रखें। कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए उनको अपने चरणों में कुछ पहनना जरूरी होगा, तो उसके लिए आप कस्टमाइज आप ग्लव्स टाइप के बना दीजिए, पैरों में उस तरह की चीज़ें बना दीजिए जो बैड कंडक्ट हो और उस पर काम करे। जूते चप्पल का प्रयोग ना हो। आप कारीगर से बोल दे कि तुम किसी भवन में काम नहीं कर रहे हो, तुम मंदिर में काम कर रहे हो, और मंदिर के इस निर्माण कार्य में तुम्हें वो सारी पवित्रता रखनी होगी जो मंदिर में रखी जाती है। नहीं तो ये ऊपर के तल का काम है, ये शिखर का काम है, बाहर का काम है, ये उचित नहीं है। व्यवस्थापकों को भी इस पर ध्यान देना है। कारीगरों को हम सुविधा दें, उनको किसी चीज़ की तलब हो तो भले बीच में ब्रेक कर दें, बाहर आए, लेकिन अंदर ये सब कोई काम नहीं होना चाहिए, तभी इसकी विशुद्धि बन पाएगी। नमोस्तु महाराज। आगे प्रामाणिक समूह से राजेंद्र जी जैन, बावड़िया कला भोपाल दीजिए वहाँ माइक। और उसके बाद में आज अपने बीच में उज्जैन से भट्टारक जयेंद्र कीर्ति जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ वे अपना प्रश्न करेंगे। माइक किसके पास? चलो पहले भट्टारक जी को दे दो, तब तक उधर दो। ओम यहाँ माइक है। हाँ, भट्टारक जी जयेंद्र कीर्ति जी अपना प्रश्न करें, तब तक माइक वहाँ तक पहुँच जाएगा राजेंद्र जी तक। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। शुल्क जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि चतुर्मास में कलश की स्थापन होती है। निष्ठापन के बाद कलश घर लोग लेके जाते हैं और घर में स्थापित करते हैं। करने के बाद मैं देखता हूँ कि कलश को पुनः खाली करके उनको चमकाने के चक्कर में रहते हैं। इसका जरूर आप महाराज जी मंच के माध्यम से बताएं
क्या इनको ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज। देखिए, मंगल कलश एक मांगलिक प्रतीक होता है। यदि आप ऐसे मांगलिक प्रतीकों को अपने घर ले जाते हैं तो उसे मांगलिक मान करके मांगलिक तरीके से रखें। घर के पवित्रतम स्थान में उसे स्थापित करें ताकि उससे उसका प्रभाव आ सके और लोग लाभान्वित हो सके। हाँ, बीच बीच में उसकी द्रव्य सामग्री बदलते रहना चाहिए ताकि समय के प्रभाव से वो घुनने आदि से बचे, और जो सामग्री है उसे भगवान के दरबार में अर्पित कर देना चाहिए। उसे वैसे रखा जा सकता है। ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो तो ये कलश तो विसर्जित होकर के पहुँचते हैं, तो आप उसका, कई लोग होते हैं हमारे यहाँ बहुत कलश है, हम उनका क्या करें, हर साल ही रखना है, तो उनका आप मांगलिक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा हो तो अपने इष्ट मित्रों को भेंट भी दे सकते हैं ताकि उनके घर में वो मंगलवर्धक बने। राजेंद्र जी जैन बावड़िया टला जो गुणायतन के ट्रस्टी भी और प्रमाणित समूह से भी जुड़े हैं, और उसके बाद में माइक यहाँ पूज्य छुल्लक स्वरूप सागर जी तक पहुँचा दें, यहाँ तक लगाएं। त्रिमुन राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पुण्य के फल स्वरूप हमें वैभव और संपदा प्राप्त होती है। वैभव संपदा के त्याग से पाप, और त्याग से पुण्य, और उसके उपभोग से पाप होता है। तो उसके त्याग से हमें पुण्य फिर से मिलता है, जिसके फलस्वरूप फिर हमें वैभव संपदा रहती है। तो इस व्यवस्था में वैराग्य कैसे प्राप्त होता है महाराज जी, यह प्रश्न करके। बहुत अच्छा सवाल कि पुण्य की वजह से वैभव मिलता है, और वैभव में भोग मिलता है, भोगने से पाप होता है, और त्यागने से फिर पुण्य मिलता है। तो हम करें क्या? त्यागेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा फिर वैभव मिलेगा, फिर वैभव मिलेगा तो भोग मिलेगा, भोग मिलेगा, भोगेंगे तो पाप होगा, और त्यागेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो पुण्य 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 करके क्या करे? शायद यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ कि पुण्य नहीं करोगे तो तुम्हारे पास करने को क्या है? करने के लिए दो ही है, या तो पुण्य करोगे या पाप। समझ गए? तो पुण्य नहीं करोगे तो क्या करोगे? बोलो, माइक दे दो उनको भाई। पुण्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पाप करेंगे। अब पाप करोगे तो फिर क्या होगा? बोलो, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। जी महाराज। तो भाई पुण्य करना तो तुम्हारी मजबूरी है। पुण्य करो, नहीं तो पाप जकड़ेगा। लेकिन पुण्य को भोगो मत, उसका त्याग करो। पुण्य को भोगने से पाप होता है, और पुण्य को त्यागने से पाप कटता है। पाप से बचा भी जाता है और उसी से पाप कटता है। तो पुण्य के फल को त्यागो, उसका उपभोग मत करो, उपभोग से बचो। तो महाराज फिर पुण्य आएगा, आने दो, तकलीफ नहीं देगा। पुण्य तुम्हारे जीवन में जितना आता आने दो, डिपॉजिट रहने दो। भोगने में तकलीफ है, पड़ा है पड़े रहने दो। हमारे तीर्थंकर परमात्मा के लिए कहा जाता है पुण्य फलारहंता, वो पुण्य के फल रूप है। पड़ा है पुण्य, महान आत्माओं का पुण्य पड़ा होता है, लेकिन उनकी विशेषता यही होती है कि ये पुण्य का भोग नहीं करते, पुण्य का उपयोग करते हैं। जी महाराज। सेवा, परोपकार, परहित में पुण्य का उपयोग करोगे तो तुम्हारा पुण्य और बढ़ेगा। लेकिन जब हम पाप पुण्य से ऊपर उठने को होंगे तो पुण्य अपने आप छूट जाएगा। पाप को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, पुण्य को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पुण्य स्वतः छूट जाता है। समझ गए? इसलिए अपने पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, एक ही उपाय है
उस उपाय का आलम्बन लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और संघ के गुलदस्ते के एक पुष्प क्षुल्लक स्वरूप सागर जी तक ये माइक जाए, उससे पूर्व आपको बता दूं, जो बाहर ऑनलाइन भी सुन रहे हैं और यहाँ पर भी आप सब बैठे हैं, पूज्य गुरुवर की मात्र ये 16 ही पुस्तकें, 4 बातों पर नहीं, 4 बातों पर 16 पुस्तकें हैं, अपितु अभी तक 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उन अभी जो ये 4 बातों पर 16 पुस्तकें आप लोगों को इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में नए रूप में उपलब्ध कराई जा रही है, जो संसार की 4 बातों को छुड़ाने वाली और मोक्ष की वे 4 बातें जो हमको मुक्ति दिलाने वाली हैं, ऐसी 4 बातें हर घर घर में रहे। गुरुवर की यह वाणी जन जन की कल्याणी है। जरूर आप, क्योंकि सत साहित्य हमारा सबसे बड़ा जीवन साथी है जो पल पल हमें संभालता है। आप आज ही, जिसकी कीमत 2800 रुपये है, लेकिन पुण्यार्जक परिवारों द्वारा वह मात्र 1100 रुपये में 16 किताबें आपको उपलब्ध है, वह गिफ्ट पैक के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। आप आज ही अपनी बुकिंग करा दें। प्रामाणिक ऐप और वेबसाइट मुनि प्रमाण सागर.net, इन दोनों पर वह फार्म भी उपलब्ध है। आप उस पर भी जाकर, क्योंकि अब सीमित संख्या में यह अवसर आपको प्राप्त होगा। मात्र 500 ही सेट अभी उपलब्ध हुए हैं। अब 20 तारीख के पहले पहले आप जितना ले लेंगे, यहाँ बाहर ऑफलाइन पर भी काउंटर पर जाएं और आप उस पर रिसिप्ट बनाकर अपनी बुकिंग आज ही करा लें, जिसमें है 16 कारण भावनाओं पर प्रवचन, तो उसमें ही 10 लक्षण पर आपको प्रवचन श्रृंखला 4 बातें मिलेगी। ABCD या ककरा जीवन का स्वराक्षर आदि पुस्तकें, हाइकू, गुरुजी की हाइकू की 3 पुस्तकें, ऐसे लगभग 16 पुस्तकें मुनिश्री की 4 बातें आप अवश्य लें, खुद भी लें, दूसरों को भी पढ़ाएं। और साथ में आज जन्म कल्याण के पावन अवसर पर मात्र वह भट्टामर की जो प्रवचन, अद्भुत प्रवचन श्रृंखला प्रामाणिक विवेचन के साथ में, जिसकी कीमत 250 रुपये है, आज आपको मात्र 100 रुपये में यहाँ काउंटर से उपलब्ध हो सकती है। आप उसे भी लें। और अब मैं चलता हूँ क्षुल्लक स्वरूप सागर जी के पास और उनसे अनुरोध करूँगा कि उनकी अपनी कोई शंका नहीं होती, वो तो शंकाओं के और ऊपर उठ रहे हैं। अपनी शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित करें। मुनीत्रय के और उसके बाद में माइक महाराज जी तक भी तैयार कर दें। माइक में ना मुनीत्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सामान्य से गृहस्थ को त्रिवर्ग का पालक माना जाता है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ रूप। और ऐसा सामान्य से कहा जाता है कि 24 घंटे में से तीनों पुरुषार्थों में 8-8 घंटे बांट देने चाहिए। लेकिन चूंकि आज सभी की व्यस्तता अधिक है, तो क्रिया रूप धर्म में 1-2 घंटे ही लोग दे पाते हैं। तो महाराज श्री ऐसी और क्या क्रियाएं या ऐसे क्या भाव किए जाएं ताकि धर्म पुरुषार्थ का काल बढ़ सके, और क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि सारे पुरुषार्थ धर्म रूप हो जाएं? देखिए, ये जो व्याख्या की जाती है कि 3 पुरुषार्थ को 24 घंटे में 8-8 घंटे के लिए बांट ले, मुझे ये व्याख्या ही सुसंगत नहीं दिखती। हमें तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बना करके चलना चाहिए और अर्थ और काम के साथ धर्म से सदैव जुड़ा रहना चाहिए। कुछ भी करे, हमारे साथ हमारा धर्म 24 घंटे बने रहना चाहिए। हम मंदिर में भगवान की पूजा करते समय धर्म करते हैं, वो तो करे ही। हम मंदिर में धर्म करते हैं तो मंडी में भी धर्म करें। भगवान के दरबार में धर्म करते हैं तो अपने दफ्तर में भी धर्म होना चाहिए। प्रभु के सामने यदि हमारा धर्म है तो प्रिया के सामने भी धर्म होना चाहिए। संसार की किसी भी क्रिया में रहो, धर्म हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ही है कि धर्म हमारी क्रियाओं तक सिमट कर न रहे, वो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित रहे।
आप धन का उपार्जन कर रहे, अर्थोपार्जन कर रहे, उसमें धर्म मतलब दुकान में माला गिने, पूजा पकड़े, उसकी जरूरत नहीं। अनीति और अन्याय से बच जाओ, ये तुम्हारे अर्थोपार्जन का धर्म है। काम का आश्रय ले रहे, उसमें धर्म, इसका मतलब नैतिकता और मर्यादाओं से जुड़े रहो, लंपटता से बच जाओ, ये तुम्हारा धर्म है। यौन सदाचार का पालन कर लो, ये तुम्हारा धर्म है। तो हर क्रिया में धर्म जुड़ा रहना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तभी सच्चे अर्थों में धर्मात्मा होंगे। अन्यथा हमने भगवान की पूजा की और बाहर आकर जिसकी पूजा की उसी की हत्या कर दी, क्या होगा? लोग खूब मगन होकर के पूजा करते हैं और उतने ही लीन होकर पाप भी करते हैं। जितनी तन्मयता से भगवान की पूजा, यदि पाप में भी वैसी ही तन्मयता है, तो तुमने अभी सही बात जानी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। आगे और चलते हैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में, जिन्होंने शरद पूर्णिमा के पावन दिन महावर्तों को अंगीकार कर मोक्ष मार्ग के जो पथ पर अडिट बढ़ गए, ऐसे पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवधान करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य मुनिश्री जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए पंच कल्याणक महामहोत्सव का आज यह तृतीय दिवस जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। नाभि राय और मरु देवी के काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप एक ऐसी संतान का जन्म हुआ जो कि विश्व को आलोकित करने वाली है। परिस्थितियां बदल रही हैं और लोग विवाह तो करना चाहते हैं, और विवाह करने के बाद संतान को जन्म देना कितना अनिवार्य है। क्या विवाह किया जाए और संतान को जन्म ना दिया जाए तो क्या उस दाम्पत्य जीवन की सफलता मानी जा सकती है? और यदि संयम का तो पालन नहीं करते हैं किंतु असंयम करते हुए भी अनेक प्रकार के हम संतान ना हो, ऐसे जो उपक्रम आज प्रचलित में आ रहे हैं, ये उपक्रम का प्रयोग करना इस पारिवारिक जीवन के लिए कहीं ये हमारे लिए हमारे कर्तव्यों से दूर तो नहीं कर रहा है? और संतान को जन्म देना क्या अनिवार्य ही है? क्योंकि एक तरफ आप लोग कहते हैं, मुनिगण कहते हैं कि संसार हमारा कम होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी उपदेश सुना जाता है कि धर्म प्रवाह के लिए संतान का होना भी जरूरी है। तो संसार को कम करने की बात है कि संसार को बढ़ाने की बात है? दोनों में सामंजस्य कैसा बैठा जाए? इस जन्म कल्याण के दिवस पर आपका सदुपदेश प्राप्त हो। नमोस्तु। बहुत ही प्रासंगिक सवाल महाराज श्री ने पूछा है। ये बड़ी विडंबना है कि आज लोग अपनी मूलभूत संस्कृति से विमुख होकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। विवाह करने का उद्देश्य क्या है, वो आज लोगों के हाथ से छिटक रहा है। विवाह के उद्देश्य में ही 3 उद्देश्य बताए गए। पहला है धर्म संपत्ति, और दूसरा है प्रजा उत्पत्ति, तीसरे क्रम में है रति। तो प्रजा की उत्पत्ति विवाह का एक बड़ा उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, क्योंकि संतति के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अगर किसी ने विवाह किया है तो उसे चाहिए कि वो प्रजा की भी उत्पत्ति रखे, संतति को आगे बढ़ाए। बीज बोए और फल न खाए, ये कैसी बात? हमने बीज बोया है तो फल खाने के लिए तैयार होना चाहिए, और यही हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, पहचान है। हमें इसे अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। महाराज, अगर आपकी बात मान लें और पुराने लोगों की तरह
यदि हम ऐसा करने लगे तब तो फिर जनसंख्या की समस्या और बढ़ जाएगी, और ऐसी दुनिया में जनसंख्या एक बड़ी समस्या का रूप ले रही है। हम उस पर नियंत्रण कैसे करें? मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप संतति का नियंत्रण भी करना चाहते हैं तो संतति के नियंत्रण के लिए कृत्रिम रास्ता न अपनाएं। संतति के नियंत्रण का आधार संयम है। संयम के साथ संतति को नियंत्रित करें। आप अपनी भोगा शक्ति को तो मंद न करो और संतति न चाहो, ये कतई उचित कार्य नहीं। संतति नहीं चाहिए, संयम रखें। आजकल चिकित्सक कहते हैं महीने में कुछ दिन का ब्रह्मचर्य हो जाए तो उन्हें संतति के नियंत्रण के लिए किसी कृत्रिम उपाय की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि आपको अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की संतति नियंत्रक साधन के अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं। न गोली खाने की जरूरत है, न ऑपरेशन कराने की जरूरत। आप नैसर्गिक जीवन जिए, संयम के साथ अपना वर्तन करें, और एक बात अपने हृदय में बिठाएं कि हमें मनुष्य जीवन मौज मस्ती और भोग विलास के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन नर से नारायण बनने के लिए मिला है। हमें वो रास्ता अपनाना है। हम नर से नारायण बनने का मार्ग प्रशस्त करें, नर से नारकी बनने का रास्ता न चुने। उत्तम कर्म करें। इसलिए इन बातों को हम ध्यान में रख करके चलेंगे, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। पंच कल्याणक में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान के आदर्शों को आत्मसात करें और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ा सके। मैं इसी भाव के साथ आज समय आप सबका हो गया। आज आपके बीच आपके यहाँ अतिथि जो पहले भी आई हैं और बहुत अच्छी भावना लेकर के आई हैं, उनके नाम के साथ ही नारायण का नाम जुड़ा है। वे आगे भी इसी तरह अच्छे काम करते रहे और समाज की सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे। मेरा यही आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।